में। तो जैसा साथियों आप लोगों को रेगुलर यहाँ पे अपडेट दिया जा रहा है, लगातार यहाँ पे आप लोगों के लिए संदेश दिया जा रहा है कि फाइनली आपका 22 सितंबर 2024 के डेट में रेलवे एक्ट अप्रेंटिस सीधी भर्ती के लिए जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट रखा गया है। पहले ये प्रोटेस्ट आपका रामलीला मैदान में रखा गया था, परंतु वहां के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा परमिशन ना मिलने के कारण इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है। अब ये प्रोटेस्ट आपका रामलीला मैदान में ना होकर जंतर मंतर पर होने वाला है। ठीक है, तो इसको लेकर हम लगातार आप लोग को मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोग अपने साथ साथ ज्यादा से ज्यादा भारी संख्या में अपने साथियों, अपने दोस्तों के साथ वहां पे जाएं ताकि आपका मुद्दा यहाँ पे नेशनल लेवल पे हाईलाइट किया जाए। ठीक है, और जब ये मुद्दा नेशनल लेवल पे हाईलाइट किया जाएगा, तब जब इसमें नेशनल लेवल की मीडिया इसमें इन्वॉल्व होगी, तभी जाकर आपके नेशनल लेवल के नेता भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सारी जो चीजें हैं वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। जितने ज्यादा आप लोग प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, उतनी ज्यादा संभावना बनेगी कि हमारे लिए रेलवे जल्द से जल्द त्वरित इमीडिएट नोटिस निकालकर जो हमारी पहले जो पॉलिसी चलते आ रही थी उस पर विचार करे। तो इसमें बहुत सारी चीजों के ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे और आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी हैं जो देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि क्या क्या मांगे उसमें रखा गया, जो मेमोरेंडम बना है उसमें क्या क्या मांगे रखा गया। क्योंकि बहुत सारे साथी बोल रहे थे कि जीएम पावर का मांग जो है वो नहीं होना चाहिए, उसमें 50% कोटा का मांग होना चाहिए, हमें टेक्नीशियन में भी कुछ कोटा मिलना चाहिए, एएलपी वगैरह जैसे जो वैकेंसी आती है लेवल 2 के अंतर्गत उसमें भी हमें कोटा मिलना चाहिए। तो तमाम कैंडिडेट का अलग अलग अपनी जो है वो एक सूची निकल के आ रही है, जिसके बारे में बात करेंगे। पर सबसे पहले अभी जो हमारा प्रोटेस्ट होने वाला है, जो आपका 22 सितंबर से स्टार्ट होगा, उसमें क्या मांगों को रखा गया है, प्रेफरेंस किसको दिया जा रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। भी बहुत सारे ऐसे छात्र कनेक्ट हैं जिनको अभी तक पता नहीं चल पाया कि ये प्रोटेस्ट किस कारण रखा जा रहा और प्रोटेस्ट के ऑनर कौन है, किसके द्वारा ये प्रोटेस्ट का ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा। जब हम प्रोटेस्ट में वहां पे जाएंगे तो हमारे लिए क्या क्या व्यवस्था रहेगी, जैसे रहने की, खाने की, ये सब व्यवस्था मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ये सब बहुत सारे कैंडिडेट अभी तक पता नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको ये सूचित कर देते हैं कि ये प्रोटेस्ट आपका रखा जा रहा है नेशनल रेल अप्रेंटिस एसोसिएशन की तरफ से। ठीक है, क्यों रखा जा रहा, क्योंकि आज से लगभग अगर बात करें तो 8 से 9 साल पहले जब यहाँ पे एनडीए की सरकार नहीं थी, उस टाइम से पहले यहाँ पे क्या होता था कि जो साथी रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते थे, जो छात्र रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते थे, उनका डायरेक्ट समायोजन हो जाता था। जहां से वो अप्रेंटिसशिप करते थे वहीं उसी डिपार्टमेंट डिवीजन में मात्र 10 रुपए के डाक टिकट के खर्चे के आधार पर उनका ज्वाइनिंग लेटर उनके घर तक पहुंचा दिया जाता था। और फाइनली वो अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वो अपना ज्वाइनिंग उसी डिवीजन डिपार्टमेंट के अंतर्गत करते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे सरकार बदला वैसे ही यहाँ पे नियम, कायदा, कानून, पॉलिसी को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया और 2016 से आप लोगों के लिए 20% का आरक्षण दे दिया गया। बहुत सारे साथी इससे भली भांति परिचित होंगे, परंतु हम एक बार इसलिए रिपीट कर दे रहे ताकि जिन भी साथियों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगा, जो नए नए आईटीआई छात्र कनेक्ट हो रहे हैं, उनको भी ये समझना बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा कि ग्रुप डी का वैकेंसी 2018 में आया, 19 में आया, उसके बाद 2024 हो गया, 5 सालों का समय बीत गया, अभी तक ग्रुप डी का वैकेंसी नहीं आया। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 2024 में अच्छे खासे पदों पर ग्रुप डी का वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो आप ही सोचिए कि जब अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन रेलवे हर साल रिलीज कर रहा ऑल 71 डिवीजन की तरफ से, तो यहां पे वैकेंसी तो हर साल आ नहीं रही है। लगातार अप्रेंटिसशिप की संख्या बढ़ते जा रही है, परंतु वैकेंसी हर साल नहीं आ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा कि ये 20% कोटा में भी सभी छात्र एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे 80,000 अगर अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट है, अगर 1 लाख भी वैकेंसी आ जाता है तो 20,000 का ही समायोजन होगा, 20,000 को ही नौकरी मिलेगा, बाकी 60,000 कहां जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे एक विशाल प्रोटेस्ट
प्रोटेस्ट रखा जा रहा है कि हमारा जो पहला अधिकार था जंतर मंतर पे, उसको लेकर यहाँ पे जीएम पावर का जो अधिकार था उसको लेकर यहाँ पे विशाल प्रोटेस्ट रखा जा रहा है, जिसमें आप सभी का पहुंचना अनिवार्य है, क्योंकि आप सभी के लिए ये प्रोटेस्ट रखा जा रहा है। अगर आप सभी नहीं पहुंचोगे तो फिर ये प्रोटेस्ट का कोई मतलब नहीं बन पाएगा। प्रोटेस्ट कब हो रहा है? तो 22 सितंबर 2024 को जंतर मंतर पर यह प्रोटेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। 22 तारीख से लेकर 3 से 4 दिनों का यह प्रोटेस्ट होगा। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग थोड़ा अपना व्यवस्था भी करके जाएं। हालांकि आप लोगों को वहां पे पूरा व्यवस्था किया जाएगा, ठीक है, परंतु आप लोग भी कुछ अपने तरफ से भी रेडी होके जाएं। अगर मान लीजिए वैसा स्थिति वहां उत्पन्न हुआ तो आप लोग खुद में भी कैपेबल हो पाएंगे कि अपने रहने खाने का बंदोबस्त कर पाए। हालांकि पहले से वहां पे किया गया, फिर भी हम मान के चल रहे हैं क्योंकि आप दिल्ली जैसे शहर में जा रहे हो तो थोड़ा सा बंदोबस्त आप लोग सोचिए खुद भी से भी करके जाएं। अब यहां पे बात रहा कि हमारी प्रमुख मांगे क्या है। तो सबसे पहला मांग हमारा यह है कि जो 2016 में रेलवे बोर्ड नोटिस निकाला था जीएम पावर रद्द करने के लिए, सबसे त्वरित इस जो जीएम पावर रद्द वाला नोटिस है इसको रेलवे बोर्ड वापस ले ले, तुरंत का तुरंत रेलवे बोर्ड वापस ले ले। यह हमारा पहला मांग है। दूसरा मांग बोला जा रहा कि रेलवे अप्रेंटिस का समायोजन भर्ती रेलवे से पुराने नियम जो आपका 2004 में जो जीएम पावर से होता था, 2016 से पहले जो जीएम पावर से तो होता था, उसी नियम के आधार पर जीएम पावर से जल्द किया जाए, ताकि हमारे डबल स्किल्ड जो कैंडिडेट हैं, जो अभी बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार हो गए हैं डबल स्किल्ड होने के बावजूद भी, और उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा, और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी हमारे साथी हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, ओवर एज का शिकार हो चुके हैं, और वो अभी बेरोजगार है, दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है, कहीं पे भी उनको रोजगार मुहैया नहीं कराया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे दूसरी मांग हमारी ये है कि जो जीएम पावर से भर्ती होती थी उसे तुरंत यहां पे लागू किया जाए। और तीसरी यह है कि रेलवे में सेफ्टी कैटेगरी में खाली पड़े 2.5 लाख पदों को भरने के लिए अतिशीघ्र ऑल इंडिया रेलवे कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस की सीनियरिटी सूची जारी किया जाए। सीनियरिटी सूची का मतलब यह होता है साथियों कि जो पहले अप्रेंटिस किया उसको पहले नौकरी दिया जाए, और उसी के आधार पे सभी अप्रेंटिसशिप साथियों को नौकरी देने का प्रावधान सीनियरिटी सूची के अंतर्गत आता है। जैसे हम आपको समझा भी देते हैं कि अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट 2018 में अप्रेंटिसशिप किया, कोई कैंडिडेट 2020 में अप्रेंटिसशिप किया, कोई कैंडिडेट 2022 में अप्रेंटिस किया, तो सीनियरिटी का मतलब हो गया कि सबसे पहले आप 2018 वाला को नौकरी दीजिए, फिर 2020 वाला को दीजिए, फिर 22 वाला को दीजिए, फिर 23 वाला को दीजिए, फिर 24 वाला को दीजिए। तो इस प्रकार से सीनियरिटी बेस के आधार पर यहाँ पे सीधी भर्ती की डिमांड रखी जा रही है। तो टॉप 3 हमारी डिमांड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे और क्या है, और अगर आप देखोगे तो रेलवे अप्रेंटिस को सीधा रेलवे में समायोजन करने से रेलवे और भारत सरकार को क्या क्या फायदा होगा। रेलवे भी तो सोचेगा कि भैया हम आपको क्यों सीधी नौकरी दे, इसमें रेलवे का क्या फायदा है, तो वो भी बताया गया है। पहला नंबर में बात किया जाए तो रेलवे अप्रेंटिस एनसीवीटी एनएससी का सर्टिफिकेट भारत सरकार के श्रम मंत्रालय से प्राप्त किए हुए हैं। जो भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो भारत सरकार श्रम मंत्रालय आपको देता है, ठीक है, जो कुशल कारीगर के श्रेणी में आते हैं। और हमारे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट एक अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट यहाँ पे कुशल कारीगर हैं, चाहे उनसे कोई भी काम रेलवे से रिलेटेड करा लिया जाए, वो बहुत ही एकदम कुशल कारीगर के भांति वो लोग यहाँ पे काम को अंजाम देते हैं। दूसरा बोला जा रहा कि रेलवे अप्रेंटिस करने से पहले हमारा शारीरिक जांच आदि सभी टेस्ट हो चुका है, जो भर्ती के लिए आवश्यक नहीं है। आप लोगों को पता है कि जब आप लोग ज्वाइन करने जाते हो ना, तो आपका डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका मेडिकल प्रमाण पत्र मांगा जाता है कि भैया आप सुटेबल हो, आपको तो कोई बीमारी ऐसा वैसा तो नहीं है, तो उसके अगेंस्ट आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। रेलवे के कुछ जोन ऐसे भी हैं जहां पे आपको रेलवे खुद आपका मेडिकल करवाती है, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए आपको रेलवे खुद मेडिकल करवाती है, तो उसमें भी आपको पता चल पाता है कि हाँ हमारी मेडिकली हम फिट हैं, हमें कोई भी बीमारी वगैरह इस टाइप का नहीं है जिससे रेलवे को कोई भी परेशानी हो। तो हम मेडिकली फिट हैं, हम यहाँ पे दस्तावेज के आधार पे फिट हैं, हम डबल स्किल्ड है, तो तब भैया रेलवे को किस बात का इंतजार है। और तीसरा, रेलवे सिर्फ 5 रुपए के डाक टिकट पर समायोजन भर्ती होते हैं, जबकि रेलवे आरआरसी और आरआरबी से होने वाले भर्ती में प्रत्येक पर
55,000 रुपए का अतिरिक्त खर्चा आता है। सोच लीजिए अगर रेलवे वैकेंसी निकालता है, वैकेंसी में क्या होता है कि पहले ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होता है, फिर उसका स्क्रूटनी होता है, फिर यहाँ पे स्टेटस जारी किया जाता है, फिर एडमिट कार्ड आता है, देन एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, देन अगर सीबीटी 2 उसमें एलिजिबल है तो सीबीटी 2 का एग्जाम होगा, फिर उसके बाद फाइनल कट ऑफ जारी होगा, फिर डीवी होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर उनको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा, फिर उनका ट्रेनिंग होगा। मतलब इतना सारा प्रोसीड्योर के बाद एक भर्ती कंप्लीट होता है। तो उससे भैया अप्रेंटिसशिप से डायरेक्ट सीधी नियुक्ति किया जाए, ताकि जो एक प्रत्येक कैंडिडेट पे जो खर्च बनता है 55,000 के आसपास, वो भी तो रेलवे बोर्ड को बचेगा। तो ये सारी मांगे हैं जो हम अपनी मांगों को लेकर 22 सितंबर से प्रोटेस्ट करने वाले हैं, और बहुत विशाल प्रोटेस्ट होगा। और साथियों आप यकीन मानिए कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में अगर पहुंचोगे वहां पे, तो आपकी मांगे जरूर सुनी जाएगी, और उसमें विपक्ष के सबसे बड़े नेता जो अभी कहे जाते हैं राहुल गांधी जी भी आने का कार्य करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल होगा, जो भी डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।